हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इक्विटी फ्लो। आज हम लोग लाइव ट्रेड में हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ये ट्रेड कैसे लिया, अभी क्या चल रहा है पोजीशन। आज सुबह थोड़ा मॉर्निंग में गलती भी हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान भी है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 20 अक्टूबर 2025। तो आज का ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया उसके बारे में बात करूँगा, और अदर ट्रेड भी कैसे अपन ने प्लान किया उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ इस जगह पे। तो ये ऑर्डर आ गया मैं ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे। तो देखिए ये जो ट्रेड है वो कैंसिल हो चुके, जो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे मेरे से। ये जो ट्रेड है मेरे को एक अच्छा प्राइस में मिला था, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह पे मैंने एग्जिट वाला प्राइस डाल दिया, तो ये इसने मार्केट प्राइस पे एक्यूरेट कर लिया। जबकि मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाना गया था, इसमें मेरा मार्केट प्राइस पे एग्जिट हो गया। तो ये जो मुझे प्राइस मिला था उसके जगह पे मुझे भी इस पहले प्राइस पे सेकेंड एंट्री मुझे मिला, तो उससे थोड़ा बहुत गैप आ गया मेरे को। तो थोड़ा मुझे असर करेगा, अगर स्टॉप लॉस आएगा तो दिक्कत कर देगा। अब स्टॉप लॉस की बात करें हम लोग यहाँ पे इस जगह पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरी करंट पोजीशन से, तो यहाँ पे मेरा 1:3 टारगेट यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ ये वाला अपने जो रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:3 आ चुका है। और अक्सर मैं 1:3 टारगेट आता तब मैं अपना प्राइस को, जो मेरा स्टॉप लॉस उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाता हूँ। अभी मेरा एंट्री कुछ इस जगह बना था, तो इसको अपन थोड़ा एक्यूरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट कुछ अभी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा यही बनने वाला है। थोड़ा नॉइस आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसके इसके अकॉर्डिंग जो 1:4 टारगेट आना चाहिए वो आ चुका है, लेकिन जो मेरा एंट्री था मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला एंट्री बनाया, तो इसको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे तो मेरा फर्स्ट टारगेट भी यही रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा गैप मिला है 20 पैसे का, तो पूरा करके ही अपने निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 1:3 आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग मेरा 1:3 आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, अभी जो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है 777 3.85, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसको मैं ट्रेल करता हूँ थोड़ी देर में, तब तक हम लोग उसका दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। एक काम करना, पहले ट्रेल कर लेना, क्योंकि क्या DLF का स्टॉक है, तो ये कभी भी स्पाइक ले सकता है। स्पाइक लेगा तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँ तो यहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कुछ इस टाइप का सेलिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब मैंने इसमें ट्रेड क्यों लिया, अगर देखो स्टॉप लॉस आएगा तो मैं स्टॉप लॉस तो देने के लिए रेडी हूँ, उसका मुझे कोई वहाँ पे इतना बड़ा बिग इश्यू नहीं है। ठीक है, ये देखो प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है, आपको दिक्कत होगा। 966 हो गया, अभी कुछ 1800 समथिंग चल रहा था, अभी इतना हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लास्ट इसका मोमेंटम का, तो ये पॉइंट से मैं एंट्री गिन के यहाँ तक मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो कुछ 6.30 पॉइंट का यहाँ पे अपन को मूव मिला था। 6.30 इंटू 362, तो 2200 से समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने मिला था इस जगह पे। अभी देखो प्राइस यहाँ पे आ रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेरा था वो मैं लगा दूंगा ट्रेलिंग वाला। मेरा एवरेज प्राइसिंग क्या बैठ रहा है यहाँ पे, तो मेरा इसको भी सबको हटा देते हैं अपने यहाँ से, क्योंकि अब रिस्क नहीं लेना है। अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे आज का ट्रेड, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस में जाऊंगा मैं यहाँ पे, मोबाइल से मैं चेंज कर दूंगा। अगर SLM में जाता हूँ, एडिट करूँगा मैं यहाँ पे, तो प्राइस जो मेरा था 773.90 कर देंगे, 5 पैसा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 773.90, ये मेरा हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर अब मार्केट को रिवर्स होना तो हो जाएगा, या स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस ले जाएगा, फिर उसका हम लोग सिस्टम क्लोज कर देंगे, फिर ट्रेड नहीं करेंगे। देखते अभी क्या होता है यहाँ पे। अभी आप देखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है मेरा।
अभी अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे अब तो थोड़ा पॉइंट्स मुझे माइनस देखने मिला, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस ट्रेड था उसमें मेरे को कुछ एसएल तो आया था, 206 समथिंग का, मैं देख नहीं पाया कितने का था, उतने के आसपास का स्टॉप लॉस तो आया था। अगर यहाँ से देखो, अगर इसने हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया तो यहाँ पे हमारा काम हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये है 765.95 का, और सेकंड वाला है 76.75 का, जब पे हम लोगों ने पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे लगा के रखी हुई है। सेवन सेवन फाइव पॉइंट अपना मेन स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ओके, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँगा तो मुझे जो फर्स्ट ट्रेड मिलेगा, फर्स्ट टारगेट, तो उसमें मुझे 1:5 तक का टारगेट एक मिल सकता है। यस, 1:5 तक का टारगेट यहाँ पे अपन को मिल सकता है। तो 1:5 अगर हम लोग गिनूंगा टोटल क्वांटिटी का तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। 773.85 का अपना प्राइस है। अगर यहाँ पे अपना सीधा पॉइंट्स गिन लेंगे तो 7.95 पॉइंट होगा अपना, इंटू 362 लेंगे तो वो 2877 का होता है 1:5 के अकॉर्डिंग। देखते, अभी बात करें दूसरे ट्रेड की। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों बनाया था इस जगह पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था सिंपल सा, यहाँ पे मुझे डेली सप्लाई जोन दिखा था इस जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि मुझे यहाँ पे 30 मिनट में भी एक सप्लाई जोन मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो रैली है, 3 बेज है, फिर डाउन और ड्रॉप है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन मुझे यहाँ पे मिला था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है उसके अकॉर्डिंग। टाइटन की अगर बात करूँ मैं, तो टाइटन में अगर एंट्री मिला तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट, पर यहाँ पे एंट्री मिल नहीं पाया, मैं एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, बाकी मिलता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ही था पक्का। देखो यहाँ पे भी डेली सप्लाई जोन था इस जगह पे, आपको दिख रहा होगा ड्रॉप है, बेस है, फिर ड्रॉप है। तो यहाँ सप्लाई जोन था, उसके अंदर 30 मिनट में आया, तो 30 मिनट में देखा कि यहाँ पे एक और सप्लाई जोन मेरे पास था, ड्रॉप था, 2 बेस था, फिर ड्रॉप था। तो ये स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद में डाउन में आ रहा है। थोड़ा टाइम में जाकर दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल स्पाइक आया तो प्राइस डाउनफॉल कर रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन ने काम किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो सप्लाई जोन हमारे लिए कुछ काम का अभी नहीं है। अगर मैं एसबीआई कार्ड की बात करूँ, यहाँ पर एसबीआई कार्ड में एक ट्रेड अभी चल रहा है, ऐसे देखने जाऊँगा तो एंट्री तो मुझे मिल जाएगा। अब मैं एक ही दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंट्री अभी नहीं बनाया, तो यहाँ पे प्राइस अभी ऑन गोइंग है। ये आ गया बंधन बैंक में, अभी एंट्री नहीं मिला है, ये डिमांड जोन 30 मिनट का, तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलेगा तो ही जाके ट्रेड सक्सेसफुल होगा। एशियन पेंट सप्लाई जोन में है, लेकिन मेरे प्राइस पे नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट बनने का बनता नहीं, और मेरा एक ट्रेड हो चुका है, तो मैं अभी शॉर्ट दूसरा ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। और ये वाला तो मेरा गलती से एग्जिट हो गया इसके लिए, और मैंने देखा नहीं कि और मुझे एसएल हिट हो चुका है, इसलिए मैं सेकंड ट्रेड ले लिया। बाकी मैं ये ट्रेड भी नहीं लेता जो भी चल रहा है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखो, रिलायंस में था तो उसने तो मौका ही नहीं दिया, गैप अप ओपनिंग हो गया, तो इसको छोड़ देना ही बेहतर है। बजाज फाइनेंस में डिमांड जोन से रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन एंट्री प्राइस पे नहीं है मेरी, तो मेरे कुछ काम का नहीं था। तो इस तरीके से मैंने कुछ एंट्री बनाया था मेरे अकॉर्डिंग। अभी देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता है या टारगेट देके जाता है। वैसे टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.18 है स्टॉक का। अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे पक्का है, ये पैसे दे देंगे। देखो मार्केट में दो ही चीज़ होने वाली, टारगेट या स्टॉप लॉस, तो हम लोग दो चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। पहला तो सबसे पहला है हमारा स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस हमारे ही हाथ में, वो मार्केट के हाथ में नहीं है। वो हम लोग लगाएंगे तो हमको उतना लॉस बुक करना ही करना है। जब हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर ज़्यादा लॉस होगा, तो उसमें मार्केट की गलती नहीं, उसमें हमारी गलती कि हम लोग ने हमारा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, तो फिर उसमें मार्केट क्या कर सकता है। एक तो मॉर्निंग में लगा था कि एक ही कैंडल में टारगेट दे देगा, लेकिन थोड़ा होल्ड कर गया इस जगह पे। लेट्स वेट, देखते हैं कैसे क्या काम करेगा अभी।
अगर ये टारगेट आ गया तो फिर एक अच्छा हमको प्रॉफिट मिल तो जाएगा, लेकिन टारगेट आएगा तो ही। देखो ट्रेडिंग में इतना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेड चल रहा है तो मैं बिंदास बैठा हूँ, थोड़ी करने मेरे भी ऊपर नीचे यहाँ पे होती है जब ट्रेड चालू होता है तब। ये सब क्या, ये जो स्टॉक है DLF है, जो निफ्टी 200 में आते हैं, उसमें खाली एक ही दिक्कत आता है कि सारा स्पाइक बहुत लेता है। स्पाइक में क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जल्दी हिट करता है अपना ये। यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं बायर्स स्टॉप लॉस ले जाएंगे या बायर्स फेल होकर हमारा टारगेट देंगे। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर इनडिसीजन कैंडल बन गया तो फिर दिक्कत कर देगा। नहीं, 30 मिनट क्लोज है ना, 5 मिनट और बाकी है, क्योंकि पूरा मार्केट ऊपर की साइड में जाए, ठीक है। तो हम लोग सेलिंग साइड में बैठे हुए हैं, तो मार्केट के अगेंस्ट में तो है हम लोग। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है कि मेरे में इसमें पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, तो कंटिन्यू चल रहा है अभी। देखूँगा ज़्यादा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो यहाँ से मैं वीडियो बंद कर दूँगा और मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूँगा टारगेट है या स्टॉप लॉस है।
देखो अभी ट्रेड में है तो अपने बेफिक्र, इतना टेंशन वाली बात अभी नहीं है, लेकिन जो वेट करना है ना वही ट्रेडिंग में थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब देखो अपना मॉर्निंग से अपना एंट्री बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ इस जगह पे थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमारा पहला ऑर्डर कितने बजे पंच हुआ है, हम लोग उसको चेक करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है अपना वो एग्जीक्यूट हुआ था 9:15 होके 13 सेकंड। जैसे मार्केट ओपन हो हमको ट्रेड मिल गया, और जैसे मार्केट ओपन हुआ वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस था हमने एग्जिट प्लान में लगा दिया और वहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया इस जगह पे। उसके बाद में सेकेंड रेट हमको मिला 9:16 पे। अरे हम लोग अभी कितना बज रहे हैं यहाँ पे, 9:48 हो रहा है। तब से हम लोग ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, क्यों दिखा नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। व्हाट इज दिस ब्रो? हाँ ये आया। नेटवर्क इशू लग रहा है भाई, मेरे टेंशन में लगा वो पोजीशन किधर चला गया। नेटवर्क इश्यू चल रहा है। देखो अभी चार्जेस कितना लग गया, चार्जेस देखो वो दिखाता है। तो नेटवर्क इश्यू है या कुछ एंजल का प्रॉब्लम है। हो टारगेट हिट हो गया ब्रो, टारगेट हिटेड ब्रो, फर्स्ट टारगेट हिटेड। देखा मैं इसलिए बोलता हूँ DLF का देखिए नेटवर्क इशू आ रहा है, 110% नेटवर्क इशू है। देखो ये देखा ही नहीं, मेरे साउंड आया ना मोबाइल में इसलिए पता चला। तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। यस यस फर्स्ट टारगेट हिट अपना। सॉरी यार रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नेटवर्क इशू आ गया। अब सेकंड टारगेट का हम लोग वेट करेंगे इस जगह पे। इस जगह पे सेकंड टारगेट का अब वेट करना है शांति से, और कुछ नहीं करना है। देखो मैं इसलिए बोला ये सब स्टॉक में यही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि इसके अंदर है ना हमारा जो स्पाइक है ना, अभी देखो जस्ट बात करते करते यहाँ पे स्पाइक आ गया 5 मिनट के अंदर। इसके लिए सब स्टॉक में मुझे ट्रेड करने में पर्सनली थोड़ा डर लगता है कि इसमें कभी कभी स्टॉप लॉस भी ज़्यादा ऊपर खींच लेता है। तो जो अपना जो प्रॉफिट फिक्स करता है, जैसे कि 1000 का लॉस है तो कह के 1200 भी कवर कर लेते हैं। देखो उसने क्या स्पाइक दे दिया यार एक ही बार में, गजब। नेटवर्क इशू है बॉस, नेटवर्क इशू है 110%। ये लोड इतना एंजल कभी लेता नहीं है मेरे अभी तक, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तब। भाई यहाँ पे कुछ अभी अभी मेरे को एक चीज़ बोलो, अभी यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, रिवर्स होगा तो आपको फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। पर टारगेट आना चाहिए सेकंड वाला भी, तो जाके अपना कंप्लीट सेटअप का जादू दिखेगा। अगर मैं अभी यहाँ दिखाऊं कि कितना क्या बुकिंग हुआ है तो उससे अपने को आइडिया आएगा। देखो अनरियलाइज जो है अभी चल रहा है ये वाला, और रियलाइज जो है वो अभी इतना हो चुका है जो कि हम लोग बुक कर चुके हैं 1124 रुपये। ठीक है, अगर सुबह का मॉर्निंग वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ये 1300-1400 रुपये होता है, लेकिन
कुछ नहीं, गलती हो जाती है तो तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मेरा स्टॉप वो एग्जिट हो गया है। मुझे ऐसा लगा स्टॉप लॉस में लगा दिया है मैंने। फिर जब मैंने देखा ना पोजीशन होल्ड हो गया, उसमें एसएल दिखा रहा है, तो फिर मैंने देखा क्या हुआ है। तो उससे मॉर्निंग में हम लोग जब ट्रेड प्लान करते हैं तो इतने मेरे से बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शन में रहते हैं। तो मॉर्निंग में क्या स्पाइक वगैरह तो कौन सा कब जाने वाला है पता नहीं चलता, तो वो देखने देखने में उसको भी देखना है, इसको भी एंट्री करना है। अब मेरे पास लैपटॉप है, क्या वो भी क्रोम बुक है, जिसमें अगर तुम ज़्यादा 2 से 3 विंडो ओपन करोगे तो फिर ये हैंग होने लगेगा, तो फिर रेडी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या मैं सिंगल या डबल विंडोज तक ही प्रीफर करता हूँ, थर्ड विंडो तक भी मैं बहुत कम जाता हूँ। ये मेन रीज़न है। देखते हैं, वेट करते हैं थर्ड आके, थोड़ा और वेट करते हैं, अगर आता है ठीक है, वरना फिर मैं सिस्टम क्लोज करूँगा। आज तो छुट्टी है, आज जॉब वगैरह जाना नहीं है। तो मेरा लैपटॉप हीट हो रहा है, तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो हैंग भी हो सकता है। हमको आज का ट्रेड भी चाहिए और हमको आने वाला एक ट्रेड और चाहिए, वरना फिर हमारा क्वार्टरली शिफ्ट हो जाएगा मंथली की जगह पे। नेट के चक्कर में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जिसको भी ट्रेडिंग में आना है देख लो, इतना टाइम लगता है। फिर से नेट गया। ये क्या हो रहा है भाई। एक लोचा हो गया, मेरा फ़ोन हो गया हिट इसके लिए, और लैपटॉप भी हो गया हिट। हिट तो हो गया भाई। देखो ऐसा है, जुगाड़ है, जुगाड़ चल रहा है सब जगह पे। मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करो, हॉटस्पॉट मोबाइल के हॉटस्पॉट से लैपटॉप कनेक्ट करो, वो भी क्रोम बुक, और फिर ट्रेड करो। और लोगों को लगता है ट्रेडिंग ईजी है, खाली कोर्स बेचना ईजी है, ट्रेड करना नहीं। तो ट्रेड लेने के बाद 10 चीज़ें दिमाग में चलती है। अभी फ़ोन हिट होगा, फ़ैन ऑन करूँगा तो माइक में आवाज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके की मेहनत अभी चल रही है। ये वो फ़ोन हीट है अभी, तो कवर निकाल दिया मैंने। ये रहा कवर, कवर निकाल दो तो थोड़ा देर और नेट चल जाए तो रिकॉर्ड हो जाए। मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट आ जाए। आज वो घर पे हूँ तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो। इसमें कभी पार्ट में करूँगा ना तो फिर एडिट करने तो साउंड नहीं आता है फिर वीडियो में, उसके लिए। तो जो लोग भी सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आया, कोई सेटअप बना, ट्रेड लिया, टारगेट आ गया, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी वेट करना पड़ता है। और सोचो मॉर्निंग में 9:15 का ट्रेड चालू है, 9:16, 9:18 गिन लो। अभी कितना बजे, 9:55 हो गया, कितना मिनट्स हो गया वो भी देख लो। तो प्राइस सडनली नहीं गिरता, प्राइस का एक बिहेवियर होता है, जो प्राइस उसके हिसाब से गिरता है। दूसरा स्टॉक देखते थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। नहीं गुरु, नेटवर्क का इश्यू है और लैपटॉप का भी इश्यू है, बहुत लोड ले रहा है। अभी देखो 25 मिनट 30 मिनट में दोनों में सप्लाई जोन था यहाँ पे। सॉरी। तो यहाँ पे SBI कार्ड में रिएक्ट तो कर रहा है।
एशियन पेंट सप्लायर में पहुंच चुका है, देखते हैं एंट्री पॉइंट में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। देखो एक सप्लाई जोन यहाँ पे 5 मिनट में, पर ये थोड़ा वीक है, दिखते 15 मिनट में है क्या। आपको मैं लाइव बता रहा हूँ सप्लाई जोन बना है तो कैसे बना है। नहीं अभी नहीं बना है। 10 मिनट में चेक करते हैं। 10 मिनट में भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा बाइंग, ऐसे ऐसे तो सप्लाई जोन में गिन सकता हूँ इसको, पर हेल्दी नहीं है उतना। देखो सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे होता है। अगर ये वीक नहीं होते, नहीं वाली जो वीक है तो और अच्छा दिखता। इसका भी हम लोग साइड में कर दे जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे। वो लैपटॉप मेरा हीट हो रहा है, ये लास्ट आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ। मैं आपको शॉर्ट्स या एंड ऑफ द मंथ में बता दूंगा, इस दिन पूरा पैनल बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा टारगेट है या स्टॉप लॉस है। लैपटॉप हैंग हो रहा है तो ये वाला वीडियो भी चले जाएगा। तो ये ड्रॉप है, 1 2 3 4 बेस है, फिर अगेन ड्रॉप है। तो ये सप्लाई जोन कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका हाई ले लूँगा बेस कैंडल का, और बेस कैंडल का लो ले लूँगा, तो ये मेरे सप्लाई जोन बन जाता है। तो ये मेरे यहाँ पे सेलिंग जोन होता है। इस तरीके से मैं डिमांड जोन भी ड्रॉ करता हूँ। वही जो वीडियो है आपको 3:30 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखें और बीच ट्रेड में एंटर हो जाए। ठीक है, सीखना जो अच्छी बात है, लेकिन किसी की टिप लेकर किसी के सेटअप पे काम करना ख़राब बात है। सेटअप खुद का होना चाहिए, नॉलेज भी खुद का होना चाहिए, मैथ गणित भी खुद का होना चाहिए। सिर्फ सीख सकते हैं कि गणित का यूज़ कैसे करना है और सेटअप का यूज़ कैसे करना है, वो सीख सकते हैं, लेकिन यूज़ अपने सेटअप ही करना है। कोई कोर्स खरीद के तुमको ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं मिलने वाला है तो बटन दबाएंगे और पैसा बन जाएगा, ऐसा मार्केट में नहीं होता। आप लोग खुद ही देख लो कितने पैसे बैठा हूँ, अभी तक ट्रेड यहाँ होल्ड करा है, खाली फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट के लिए बैठना पड़ा है। क्या पता पूरा दिन खिल ले, क्या पता अभी फिर से फटाक से स्पाइक आके भी टारगेट दे सकता है ना। डिपेंड करता है मार्केट पे, आपके मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है और आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है और कैसे प्लेस करना है। ठीक है, वो एकदम इजी जो कॉन्सेप्ट वो हमारे पास है, और हमको इजी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है, दिक्कत वहाँ पे आती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।